जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है द पॉट ऑफ गोल्ड यानी सोने का बर्तन, जिसे हितोपदेश से लिया गया है, उसे पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हितोपदेश 14th सेंचुरी में लिखी गई एक बुक है जिसे नारायण पंडित ने ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। बाद में इसके कई ट्रांसलेशंस हुए और उसी बुक की एक स्टोरी है द पॉट ऑफ गोल्ड, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर गई है। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर टू फ्रेंड्स हु लिव्ड इन अ सर्टेन विलेज। एक गांव में सुबुद्धि और कुबुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। सुबुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट एंड होली मैन एंड लेड अ गुड लाइफ। सुबुद्धि एक ईमानदार और होली मैन था, यानी एक पवित्र आदमी था। इसका मतलब कि वो जीवन जीने के पवित्र रास्तों को ही अपनाता था और वो एक अच्छी जिंदगी जीता था। कुबुद्धि वॉज अ विकेड मैन, और कुबुद्धि एक दुष्ट व्यक्ति था, एंड लेड अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, और वो ड्रिंकिंग यानी शराब पीने की और गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने की जिंदगी जीता था। यानी वो अपनी जिंदगी में बहुत शराब पीता था और बहुत जुआ खेलता था। इन अ लिटिल वाइल कुबुद्धि हैड फिनिश्ड ऑल हिज मनी। इन अ लिटिल वाइल यानी कुछ ही समय में कुबुद्धि अपनी सारी जो दौलत थी, जो उसके पास धन था, वो उसको खत्म कर चुका था। एंड वॉज पेनीलेस, और उसके पास एक पाई भी नहीं बची थी, यानी उसका पूरा पैसा खर्च हो चुका था। ही वेंट टू सुबुद्धि एंड सेड, वो सुबुद्धि के पास गया और बोला, फ्रेंड वी आर बोथ पुअर। मित्र, हम दोनों ही गरीब हैं। एंड डू नॉट हैव एनी मनी, और हमारे पास पैसा नहीं है। लेट अस लीव दिस सिटी एंड गो टू अनदर कंट्री। चलो इस शहर को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे देश में जाते हैं। सुबुद्धि अग्रीड, सुबुद्धि सहमत हो गया। द टू सेट आउट ऑन अ जर्नी एंड ट्रेवल टू मैनी कंट्रीज, और वो दोनों एक यात्रा पर चल पड़े और उन्होंने कई देशों की यात्राएं की। They enjoyed looking at the new cities and their people and their way of life, और उन्होंने नए नए शहरों को देखने का, उनके लोगों को देखने का और उन लोगों के जीवन जीने के तरीके को देखने का खूब आनंद लिया। Many years passed by, but they could not make much money because they were always traveling. ऐसे कई साल बीत गए, लेकिन वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए क्योंकि वो हमेशा ही यात्रा कर रहे थे, तो उसमें उनका काफी खर्चा हो रहा होगा, तो ज्यादा पैसा वो नहीं कमा पाए। Then one day suddenly their luck changed, और एक दिन अचानक ही उनका भाग्य बदल गया। While traveling through the forest, the two friends discovered a pot containing 1,000 gold coins. जंगल से होकर यात्रा करने के दौरान इन दोनों मित्रों ने एक बर्तन खोज लिया जिसमें कि 1,000 सोने के सिक्के थे। The friends were very happy about their discovery. अपनी इस खोज पर दोनों ही मित्र बेहद खुश थे and danced with joy, और वो खुशी से नाचे। Let us now return home, said सुबुद्धि। सुबुद्धि ने कहा कि चलो अब घर लौट चले। We have got what we have been looking for. स्टूडेंट्स, लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना या तलाश करना। तो सुबुद्धि ने कहा कि अब हमें वो मिल गया है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। दिस इज इनफ टू मेक बोथ ऑफ अस रिच, और हम दोनों को ही अमीर बनाने के लिए यह काफी है। देयर इज नो यूज ऑफ ट्रेवलिंग एनी फर्दर, और एनी फर्दर यानी अब और आगे यात्रा करने का कोई फायदा नहीं है। Let us divide the gold between us. तो चलो हम दोनों के बीच में इस सोने को हम बांट ले। You take your share, I shall take mine. तुम तुम्हारा हिस्सा ले लो और मैं मेरा हिस्सा ले लूंगा। On returning home, we shall treat our friends to fine dinners. और जब हम घर जाएंगे, घर लौटने पर हम अपने मित्रों को एक दावत देंगे अच्छे डिनर की, यानी एक अच्छा सा डिनर, रात का खाना उन्हें खिलाएंगे। We are rich now. अब हम अमीर हैं। कुबुद्धि वॉज ग्रीडी, कुबुद्धि ग्रीडी था, कुबुद्धि लालची था, एंड हैड अ प्लान टू चीट हिज फ्रेंड ऑफ हिज शेयर ऑफ द गोल्ड कॉइन्स। कुबुद्धि लालची था और उसके पास एक प्लान था, एक योजना थी अपने मित्र सुबुद्धि का जो शेयर था, जो सुबुद्धि का हिस्सा था गोल्ड कॉइन्स में, उसे चीट करने का, यानी कि धोखाधड़ी से अपने मित्र का हिस्सा हड़पने का उसका एक प्लान था, उसकी एक योजना थी। He said, It is unwise to take all the gold to the city. वह बोला कि
सारा सोना शहर ले जाना अनवाइज है, यानी ये बुद्धिमानी की बात नहीं है, ये मूर्खता की बात है। When the friends see so much money, they will ask us to lend some to them, or they may even steal it. तो कुबुद्धि ने अपनी बात जारी रखी, कंटिन्यू की, और उसने कहा कि जब हमारे मित्र इतना सारा पैसा देखेंगे तो वो हमें कहेंगे कि हम उन्हें कुछ पैसा उधार दे दें, और हो सकता है कि शायद वो इसे चुरा भी लें। Let's take 100 coins each and bury the remaining in the forest. चलो ऐसा करते हैं कि 100 सोने के सिक्के हम दोनों ले लेते हैं, और जो रिमेनिंग यानी जो शेष सिक्के होंगे उनको हम बरी यानी कि हम गाड़ देंगे इसी जंगल में। We can always come back and take the money whenever we need it. और हम जब भी हमें आवश्यकता होगी इन सोने के सिक्कों की, धन की, तो हम हमेशा ही कभी भी वापस आ सकते हैं और इसे ले सकते हैं। सुबुद्धि agreed with कुबुद्धि, कुबुद्धि से सुबुद्धि सहमत हो गया। Together they buried the money under an old banyan tree and returned homes with a part of their newly found wealth. साथ में उन्होंने उस धन को एक पुराने से बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, और वो अपने इस नए नए प्राप्त हुए इस वेल्थ यानी इस धन संपदा का एक थोड़ा सा हिस्सा लेकर वो अपने अपने घरों को लौट आए। कुबुद्धि squandered his money in a very short time. बहुत ही कम समय में कुबुद्धि ने अपने पैसे को बर्बाद कर दिया, खर्च कर दिया, मतलब अगर हम इनफॉर्मल भाषा में कहें तो अपना पूरा पैसा उड़ा दिया। When he had finished all his money, और जब वो अपना पूरा धन खर्च कर चुका था, खत्म कर चुका था, he quickly went back to the banyan tree one dark night, dug up the pot of gold coins and returned home with the 800 gold coins. तो वो जैसे ही उसका पैसा खत्म से एक अंधेरी रात में उसी जंगल में गया, उस बरगद के पेड़ के पास वापस उसने उस गोल्ड कॉइन्स का जो बर्तन था, जो सोने के सिक्के से भरा बर्तन था, उसे खोदा और वापस 800 सोने के सिक्के लेकर वो लौट आया। He buried the empty pot in its original place and returned home. और जो खाली बर्तन था उसे उसने उसकी ओरिजिनल प्लेस यानी जहां पर वो पहले बर्तन गड़ा हुआ था बरगद के पेड़ के नीचे, वहीं पे गाड़ दिया और तब वो वापस घर आया। After a month, Kubuddhi went to Subuddhi and asked him to come along to the forest to take an equal amount of the gold coins. एक महीने के बाद कुबुद्धि सुबुद्धि के पास गया और उसने उसे कहा कि वो जो सोने के सिक्के हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं, उनकी बराबर मात्रा लेने के लिए उसके साथ जंगल आए। The two friends went together and dug up the place where they had buried their pot of gold coins. दोनों मित्र साथ में गए और उन्होंने उस जगह पर खोदा जहां उन्होंने सोने के सिक्कों के उस बर्तन को गाड़ा था। There were no gold coins in the pot. बर्तन में सोने के सिक्के नहीं थे। सुबुद्धि was shocked था, वो आश्चर्यचकित था। The wicked कुबुद्धि then said, तब दुष्ट कुबुद्धि ने कहा, सुबुद्धि, it is you who have taken away all the gold. तब दुष्ट कुबुद्धि बोला कि सुबुद्धि, वो तुम हो जिसने की सारा सोना ले लिया है। If you do not agree to give me my share of 400 gold coins, I will take this matter to the court. और अगर तुम मुझे 400 सोने के सिक्के का जो मेरा हिस्सा है वो मुझे नहीं देते हो, इससे सहमत नहीं होते हो, तो मैं इस मामले को कोर्ट में ले जाऊंगा, यानी जज के पास अदालत में ले जाऊंगा। सुबुद्धि was angry and said, सुबुद्धि क्रोधित था, वो बोला, How dare you speak to me like that, you scoundrel? बदमाश, दुष्ट, तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? I am not a thief, मैं एक चोर नहीं हूँ। A quarrel arose between the two friends and the matter was brought before the judge. और उन दोनों मित्रों के बीच में एक झगड़ा उत्पन्न हो गया और मामला जो था वो जज के सामने ले जाया गया। Upon hearing the whole story, the judge did not know what to do since there were no witnesses. तो पूरी कहानी सुनने के बाद जज को नहीं पता था कि वो क्या करे, भी वहां गवाह नहीं थे। सुबुद्धि had no witness, सुबुद्धि के पास तो कोई विटनेस नहीं था, कोई गवाह, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। But कुबुद्धि said he had one, लेकिन कुबुद्धि ने कहा कि उसके पास एक प्रत्यक्षदर्शी, एक गवाह था। The goddess of the forest, उसने कहा जंगल की देवी उसकी गवाह थी।
If we go and ask her, she will be able to tell us which one of us stole the gold, he suggested. तो कुबुद्धि ने सलाह दी कि अगर हम जंगल की देवी के पास जाएं और उससे पूछें, तो वो हमें बता पाएगी कि हम में से किसने सोना चुराया है. कुबुद्धि went home and asked his father to help him in his plan. कुबुद्धि अपने घर गया और उसने अपने पिता को अपनी इस योजना में मदद करने के लिए कहा. You have to hide in the trunk of the banyan tree, and when the judge asked the goddess of the forest to say who stole the gold, you must say it was सुबुद्धि. कुबुद्धि ने अपने पिता से कहा कि आपको बरगद के पेड़ के ट्रंक यानी तने में छिपना है, और जब जज वन देवी से यानी जंगल की देवी से ये पूछेगा कि किसने सोना चुराया, तो आपको कहना है कि वो सुबुद्धि था. The father was reluctant, but Kubuddhi forcefully took him to the banyan tree in the night and made him hide in the trunk. कुबुद्धि के पिता रिलक्टेंट यानी अनिच्छुक थे. उनकी इच्छा नहीं थी कि वो कुबुद्धि की इस योजना में उसका साथ दे, लेकिन कुबुद्धि ने फोर्सफुली यानी कि जबरदस्ती कुबुद्धि उनको बरगद के पेड़ के पास ले गया और उनको तने में छिपा दिया. The early next morning, सुबुद्धि, the judge and कुबुद्धि came to the banyan tree. अगली सुबह जल्दी ही सुबुद्धि, जज और कुबुद्धि उस पेड़ के पास आए. The judge then called out in a loud voice. और फिर एक ऊंचे स्वर में, एक तेज आवाज में जज ने कहा, O goddess of the forest, tell us which one of the two has taken the gold. Speak. तो जज ने कहा कि हे जंगल की देवी, हमें बताओ कि इन दोनों में से किसने सोना लिया है, बोलो. In a deep voice, the father of कुबुद्धि replied. और एक गहरी सी ऊंची आवाज में जो कुबुद्धि के पिता थे वो बोले, It is सुबुद्धि who has stolen the gold. वो सुबुद्धि है जिसने सोना चुराया है. The judge was surprised to hear that an honest man like सुबुद्धि could steal his friend's gold. जज जो थे, जो न्यायाधीश थे, वो भी आश्चर्यचकित थे ये सुनकर कि सुबुद्धि जैसे ईमानदार व्यक्ति ने अपने मित्र का सोना चुराया था या चुरा सका था. However, thinking that it was the goddess of the forest who had really spoken to them, he said to सुबुद्धि, खैर फिर भी ये सोचकर कि वास्तव में जो वन की देवी हैं, जो जंगल की देवी हैं, उन्हीं ने उन्हें बताया है, उन्हीं ने उनसे अभी बात की है, तो उन्होंने सुबुद्धि से कहा, Tell me what your punishment for robbing a friend should be. मुझे बताओ अपने मित्र को लूटने की क्या सजा तुम्हें मिलनी चाहिए. सुबुद्धि knew that goddess would never lie. सुबुद्धि जानता था कि देवी तो झूठ कभी नहीं बोल सकती थी. Which meant that somebody was hiding in the tree. जिसका मतलब था कि जरूर कोई ना कोई उस पेड़ के अंदर छुपा हुआ था. He thought for a moment and then said. उसने एक पल के लिए सोचा और बोला, My lord, it is true that I stole the gold like the goddess says. उसने कहा, My lord. तो स्टूडेंट्स, ये जो my lord है, ये किसी जज को संबोधित करने के, उन्हें एड्रेस करने का एक रिस्पेक्टफुल वे है. अगर हम इसे हिंदी में कहें तो इसे धर्म मूर्ति भी कहा जाता है. तो उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये सच है जैसा कि देवी कहती है कि मैंने ही सोना चुराया है. आई hid it in the hollow trunk of this tree. मैंने उस सोने को इस पेड़ के खोखले, हॉलो यानी खोखले तने के अंदर छुपाया है. आफ्टर हाइडिंग इट आई वॉज अबाउट टू रिटर्न. और उसे छुपाने के बाद मैं लौटने ही वाला था. When I saw a great black snake enter into the trunk. कि मैंने देखा कि एक बड़ा सा काले रंग का सांप इस पेड़ के जो ट्रंक है, जो तना है, उसके अंदर चला गया. I was afraid to come and take the gold. और मैं भयभीत था, मुझे डर लगा कि मैं वापस आऊं और सोना लूं, तो इसमें मुझे डर लगा. It is all safe in there. और वो सोना अंदर बिल्कुल सुरक्षित है. Permit me to light a fire to drive out the snake. उस सांप को बाहर निकालने के लिए मुझे एक आग जलाने की अनुमति दे. Thus we will be able to take out the gold. और इस प्रकार हम इस योग्य हो जाएंगे कि हम उस सोने को बाहर निकाल कर ले सकें. You can thereafter punish me in any way you feel fit. और उसके बाद आप जिस तरीके को सही समझे, उचित समझे, उस तरीके से आप मुझे सजा दे सकते हैं. The judge saw no reason to disagree with सुबुद्धि's request. सुबुद्धि की इस प्रार्थना से असहमत होने का कोई भी कारण जज को नजर नहीं आया. He granted it.
तो उन्होंने परमिशन दे दी। सुबुद्धि इंस्टेंटली लिट अ बिग फायर अराउंड द ट्री। पेड़ के चारों ओर सुबुद्धि ने इंस्टेंटली यानी जल्दी से तुरंत ही एक ज्यादा सी बड़ी सी आग जला दी, यानी काफी आग लगा दी। कुबुद्धि वॉज एफ्रेड। कुबुद्धि भयभीत था। He knew that his father was hiding within. वह जानता था कि उसके पिता अंदर ही छिपे हुए थे, but he could not say anything in the presence of the judge. लेकिन जो जज थे, न्यायाधीश थे, उनकी उपस्थिति में वो कुछ भी नहीं कह सका। Soon the dry leaves begin to burn brightly. जल्दी ही सूखी पत्तियों ने तेजी से जलना शुरू कर दिया। The smoke and the fire made it difficult for Kubuddhi's father to remain within any longer. स्मोक यानी धुएं ने और आग ने कुबुद्धि के पिता के लिए अंदर और देर रहना मुश्किल बना दिया। He began shouting for help and jumped out of the hollow in the trunk in the presence of the judge and सुबुद्धि। सुबुद्धि और जो जज थे यानी न्यायाधीश, उनकी उपस्थिति में ही जो कुबुद्धि के पिता थे वो मदद के लिए उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और वो जो पेड़ का तना था उसके अंदर का जो खोखला हिस्सा था वो उसके बाहर कूदकर आ गए। It took no time for the judge to understand that it was all part of Kubuddhi's plan. और जज को ये समझते में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ये सब कुबुद्धि की योजना का ही एक हिस्सा था। The judge ordered Kubuddhi to give all the 800 gold coins to Subudhi. तो जज ने कुबुद्धि को आदेश दिया कि वो सारे जितने भी सोने के सिक्के थे, 800 सोने के सिक्के, वो सब सुबुद्धि को दे दे एंड सेंटेंस्ड हिम टू प्रिजन फॉर हिज विकेडनेस। और कुबुद्धि को उसकी विकेडनेस यानी कि दुष्टता के लिए उन्होंने जेल की सजा दे दी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। तो अब देखते हैं कि स्टोरी से हमने क्या सीखा। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। Honesty is the best policy. क्योंकि सुबुद्धि ऑनेस्ट था, ईमानदार था, तो उसके साथ स्टोरी के एंड में भी कुछ भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर भी ईमानदारी को पसंद करते हैं। इसलिए अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने आचरण और अपने व्यवहार से ईमानदार बनिए। जो दूसरी बात ये स्टोरी हमें सिखाती है वो है As you sow, so shall you reap. जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। इस स्टोरी में कुबुद्धि ने चीट करने के लिए प्लान बनाया, उसने धोखा देने की कोशिश की, उसने गलत नियत रखी, तो अंत में भी उसके साथ बुरा हुआ, उसे जेल की सजा मिल गई। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमें अच्छे फल प्राप्त हो सके। एक और बात जो ये स्टोरी हमें सिखाती है वो है What goes around comes around। जो हमसे चारों ओर दूसरों तक जाता है वही चारों ओर से दूसरों से हम तक वापस भी आता है। तो यानी अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा और अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। स्टूडेंट्स, अब आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें से एप्रोप्रिएट यानी उचित शब्द को चुनते हुए आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ग्रीडी, बरीड, स्क्वांडर्ड, रिलक्टेंट, ड्राइव आउट। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है सार्थक ब्लैंक हिज मनी। सार्थक ने अपना पैसा, तो आप जानते हैं स्क्वांडर का मतलब होता है बर्बाद कर देना, खर्च कर देना। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म स्क्वांडर दी हुई है जिसे लगाकर हम एक सही सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ आप फिल कर सकते हैं सार्थक स्क्वांडर्ड हिज मनी, यानी सार्थक ने अपना पैसा बर्बाद कर दिया, खर्च कर दिया, उड़ा दिया। सेकंड सेंटेंस है द डॉग हैड ब्लैंक द बोन इन द गार्डन। कुत्ते ने गार्डन में हड्डी। तो स्टूडेंट्स, ऊपर आप देखिए बरीड दिया हुआ है जिसका मतलब होता है, बरी का मतलब होता है गाड़ना, और जो बरीड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्योंकि यहाँ हैज, हैव या हैड नहीं लगा है सेंटेंस में, तो अगर हम इसे यूज करें तो भी समझने वाली बात है कि ये सेकंड फॉर्म ही है, क्योंकि थर्ड फॉर्म ये नहीं हो सकती। क्योंकि थर्ड फॉर्म अगर होती तो सेंटेंस में हैज, हैव या हैड होता, यानी सेंटेंस परफेक्ट टेंस का होता, हम तभी उसे यूज करते। तो यहाँ पर हम अगर बरीड लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा द डॉग हैड बरीड द बोन इन द गार्डन। कुत्ते ने हड्डी गार्डन में यानी बगीचे में गाड़ दी थी। तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। थर्ड जो सेंटेंस है वो है न्यू फैशंस ब्लैंक द ओल्ड वंस। तो स्टूडेंट्स, ऊपर एक वर्ड, एक फ्रेज दिया हुआ है ड्राइव आउट। ड्राइव आउट का मतलब होता है निकाल देना, बाहर कर देना। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम ड्राइव आउट यूज करें तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है
तो ये हो जाएगा न्यू फैशंस ड्राइव आउट द ओल्ड वंस, यानी जो पुराना फैशन होता है उसे नया फैशन हटा देता है। अब फोर्थ सेंटेंस को देखिए, नेहा वॉज ब्लैंक टू एडमिट दैट शी वॉज रॉन्ग। नेहा ब्लैंक थी ये मानने के लिए कि वह गलत थी। तो स्टूडेंट्स देखिए ऊपर एक वर्ड दिया गया है रिलक्टेंट, जिसका मतलब होता है अनिच्छुक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नेहा वॉज रिलक्टेंट टू एडमिट दैट शी वॉज रॉन्ग, यानी ये बात मानने के लिए कि वह गलत थी नेहा अनिच्छुक थी, यानी नेहा तैयार नहीं थी। अब जो फिफ्थ सेंटेंस है वो है मनोज स्टेयर्ड एट द डायमंड्स विद ब्लैंक आईज। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ग्रीडी, तो ये सेंटेंस बनेगा मनोज स्टेयर्ड एट द डायमंड्स, मनोज ने ग्रीडी आईज के साथ यानी लालच भरी नजरों के साथ उन हीरो को एकटक देखा। स्टूडेंट्स अब बी पार्ट में आपको पिंक कलर से हाइलाइटेड कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इन्हीं से मिलता जुलता एक वर्ड, एक सिमिलर वर्ड या आप सिनोनिम कह सकते हैं। तो इनका पर्यायवाची शब्द आपको ऊपर की तरफ में जो ब्लैक फॉन्ट्स में वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से चूज करना है और सामने लिखना है। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सीरीज दी हुई है वर्ड्स की वो है इविल, नॉटी, सिंफुल, इमोरल। तो स्टूडेंट्स इन सभी शब्दों का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छा नहीं है, चाहे फिर वो नैतिक रूप से खराब हो, पापी हो, अधर्मी हो। तो इन्हीं से मिलता जुलता ऊपर से जो वर्ड हम इनके सामने लिख सकते हैं वो हो सकता है विकेट, जिसका मतलब होता है दुष्ट। सेकेंड नंबर पर जो सीरीज दी हुई है उसमें पहला वर्ड है रेवेनस, फिर ग्लूटनस, इंटेंस या डिजायरस। तो स्टूडेंट्स इन सभी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी चीज को प्राप्त करने की जरूरत से ज्यादा प्रबल इच्छा हो। तो ऊपर से आप ग्रीडी वर्ड को इनके सामने लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रीडी भी वही व्यक्ति होता है जो बहुत लालची होता है, जिसमें किसी चीज की प्राप्ति की बहुत ज्यादा प्रबल चाह होती है। तो यहाँ आप ग्रीडी लिख सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर वर्ड्स की जो सीरीज है उसमें पहला वर्ड है इनजुडिशियस और उसके बाद इम्प्रूडेंट और नॉट वाइज। तो स्टूडेंट्स इन सभी शब्दों का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बुद्धिमानी ना हो। तो इनसे मिलता जुलता वर्ड है अनवाइज, तो आप यहाँ अनवाइज लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर पर जो वर्ड्स जो फ्रेजेस दिए हुए हैं उसमें पहला फ्रेज है टू ग्रांट, टू बेस्टॉ, टू गिव ऑन लोन। तो स्टूडेंट्स इन सभी का मतलब होता है किसी को कुछ देना, फिर वो चाहे उधार हो। तो ऐसा ही एक वर्ड ऊपर दिया हुआ है जो कि है लैंड, तो यहाँ आप लैंड फिल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स सबसे बाद में जो फ्रेजेस दिए गए हैं वो है टू कीप आउट ऑफ साइट, टू कंसील, टू कीप सीक्रेट। तो इन सब से मिलता जुलता एक सिमिलर वर्ड है हाइड, जिसका मतलब होता है छिपाना। तो आप हाइड को इनके साथ रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, लेकिन ना आपको केवल ये एक्सरसाइज करनी है बल्कि यहाँ जितने भी नए वर्ड्स आपको नजर आए, जो वर्ड्स आप पहले नहीं जानते थे, आपने जो अभी सीखे हैं, आपको एक नोटबुक में उन्हें नोट डाउन कर लेना चाहिए। गूगल की हेल्प से या फिर एक अच्छी डिक्शनरी की हेल्प से आपको इन वर्ड्स को सर्च करना चाहिए। इनके ऑपोजिट वर्ड्स भी आपको नोट डाउन करने चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपकी वोकैबुलरी रिच बनेगी बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट अप होगा। स्टूडेंट्स अब आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, इन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स आपको अभी जो एक्सरसाइज आपने की उनमें मिल जाएंगे। तो आपको ये इनके ऑपोजिट वर्ड्स खुद से ढूंढने हैं और लिखने हैं। एक्सपोज का मतलब होता है उजागर कर देना या सबको बता देना, पर्दाफाश कर देना। तो आप इस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड जो अभी एक्सरसाइज की उनमें से ढूंढिए और लिखिए। अगला वर्ड जो है वो है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट और खुश। ऐसा व्यक्ति जिसको ज्यादा कुछ पाने की चाहत ना हो, जो संतुष्ट हो। जो अगला वर्ड है वो है पायस। पायस का मतलब होता है पवित्र या होली, जो कि अच्छा हो, नेक हो, नोबल हो। तो स्टूडेंट्स इसका भी ऑपोजिट वर्ड आपको पीछे मिल जाएगा, आप उसे लिखें। और जो लास्ट वर्ड है वो है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है किसी को किसी चीज से वंचित रखना, उसे वो चीज ना देना, वो चीज उससे छीन लेना। तो स्टूडेंट्स इन सभी वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स आपको पिछली एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। आपको ये वर्ड्स, इनकी स्पेलिंग सब कुछ याद करना है और अगर हो सके तो अपने सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं जिनमें आपको इन वर्ड्स को यूज करना है। स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है और काफी पसंद भी आया होगा।
स्टूडेंट्स, हितोपदेश के जितनी भी फेबल्स हैं, जो भी कहानियां हैं, वो आपको जीवन जीने का सही तरीका बताती हैं, जीवन जीने की सही राह दिखाती हैं। तो स्टूडेंट्स, न केवल इस चैप्टर को समझना जरूरी है, बल्कि ये चैप्टर जो मैसेज देता है, जो सीख, जो लेसन हमें देता है, उसको अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के दौर में, आज के समाज में, आज की दुनिया में कहाँ क्या है, कैसा है, ये जानने से कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस लेसन ने हमें सिखाया कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। एज यू सो, सो शैल यू रीप। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं, ठीक वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए अच्छे बनिए, अच्छे कर्म कीजिए, ईमानदार रहिए, नेक रहिए। आई होप जो लेसन आपको इस चैप्टर से मिला है, इस कहानी को पढ़ने के बाद जो सीख आपको मिली है, आप उसका ध्यान रखेंगे और उसे अपने